एडवोकेट दीप लीगल हब में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कपल्स भागकर शादी करने की सोचते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। उनके मन में ये सारे ख्यालात आते हैं कि अगर उनके द्वारा ऐसा स्टेप लिया जाता है, ऐसा कदम उठाया जाता है तो हो सकता है कि उन्हें पुलिस वालों के द्वारा परेशान किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है या एफआईआर कराई जा सकती है, या और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का जवाब दिया जाएगा। नॉर्मली होता क्या है कि जब इस तरह की कदम आपके द्वारा उठाए जाते हैं तो लड़की के घर वाले थाने में जाते हैं एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो पुलिस वालों का उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपको किसी के ऊपर शंका है कि आपकी बेटी किसी के साथ गई है या किसी लड़के ने उसे कोई लड़का उसे बहला फुसला कर ले गया है। तो नॉर्मली घर वालों का यही जवाब होता है कि हाँ, XYZ नाम का एक लड़का है और वो उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है, वो उससे बहला फुसला कर शादी करना चाहता है और वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। तो ऐसे मामलों में पुलिस वाले जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं करते, क्योंकि थाने पे आए दिन इस तरह के केसेस आते रहते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हाँ, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। इसलिए ऐसे मामलों में वे परिवार वालों से ये बोलते हैं कि आप कुछ टाइम और वेट कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी बेटी घर वापस आ जाए। या फिर दूसरे कंडीशन में ये होता है कि जब पुलिस वाले पूछते हैं कि आपको किसी के ऊपर शंका है, तो घर वालों का ये कहना होता है कि नहीं, उन्हें इस बारे में थोड़ा भी अंदेशा नहीं है कि उनकी बेटी किसके साथ गई है, कोई उसे किडनैप करके ले गया है या उसे बहला फुसला कर ले गया है, उन्हें इस बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी पुलिस वाले तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही दर्ज की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाएगी तुरंत, और ना ही आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई गलत मुकदमा दायर कर दिया जाए, कोई झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाए अपहरण का या बहला फुसला कर ले जाने का, तो ऐसे में आपका एक बयान होगा, आपका और आपकी पत्नी का एक बयान होगा कोर्ट में, जिसमें आपके द्वारा और आपकी पत्नी के द्वारा कही गई बातों को ही मान्य किया जाएगा, उन्हीं बातों को माना जाएगा जो आपके द्वारा कोर्ट में बताई गई हैं। और उन बातों को आपका जब बयान हो जाएगा तो उस बयान के बाद आपके खिलाफ जो भी मुकदमा दायर कराया गया है उस मामले को डिसमिस कर दिया जाता है। नॉर्मली इतना ही होता है। अगर दूसरी का एक कंडीशन और ये भी होती है कि लड़के के परिवार वालों को पुलिस वालों के द्वारा परेशान किया जाता है, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि बस लड़की जो भी है आपकी पत्नी, वो जाके थाने में या कोर्ट में जाकर एक बयान, छोटा सा बयान दर्ज करवा दे कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ गई है और उसने अपनी मर्जी से आपके साथ शादी की है। उसके आपने उसे कोई भी बहला फुसला कर ना ही आप उसे ले गए और ना ही आपने शादी की। अगर ये छोटा सा बयान वहाँ पर दर्ज करा दिया जाता है तो आपके परिवार वालों को जो परेशान किया जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा, तो वो परेशान किया जाना वहीं से बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट भी आपको अनुमति तभी देगा जब आप लीगली मैरिज करते हैं। लीगली मैरिज का मतलब है कि आप जब भाग कर जाते हैं, लड़के लड़की जब भाग कर जाते हैं तो वो आर्य समाजी रीति से शादी कर लेते हैं, और आर्य समाजी रीति से शादी कर लेने के बाद आपको अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। अगर आपने अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया तो आगे इस तरह की जो भी समस्याएं आने वाली हैं वो समस्याएं आपके साथ या आपके सामने नहीं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपने एक वैलिड मैरिज किया है, तो वैलिड मैरिज अगर आपने कर लिया है तो आपको ना ही पुलिस वालों के द्वारा परेशान किया जाएगा और ना ही परिवार वालों के द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है। वैलिड मैरिज करने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि आप दोनों बालिग होने चाहिए। अगर आप दोनों बालिग होंगे तो आप वैलिड मैरिज कर सकते हैं और आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। तो आप जब भी इस तरह का कोई भी स्टेप लेने की सोचिए, लड़का या लड़की जो भी हो, जब भी आप दोनों जब भाग कर शादी करने की सोचिए तो आपका बालिग होना जरूरी है। बालिग होने के बाद आप जब आर्य समाजी रीति से शादी करते हैं, शादी करने के बाद जब आप उसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो आप एक वैलिड मैरिज आप एक कर लेते हैं, और जब ये वैलिड मैरिज हो जाती है तो किसी के भी द्वारा आपको परेशान नहीं किया जा सकता। कभी कभी ये भी होता है कि पुलिस वालों के द्वारा रिश्वत लेके या ऊपरी दबाव में आकर घर वालों को परेशान किया जाता है लड़के के। तो ऐसे कंडीशन में आप जाइए और जाकर थाने में एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। एप्लीकेशन आप डाल देंगे तो आप उसमें अपनी सारी बातों को लिख सकते हैं। आप उसमें ये बता सकते हैं कि घर वालों को परेशान किया जा रहा है और लड़के और लड़की दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, दोनों अपनी मर्जी से गए हैं, दोनों
दोनों में कोई भी किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है और आपने एक वैलिड मैरिज कर ली है, तो आपके परिवार वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद भी परेशान किया जाए, तो आप कोर्ट में जाकर या एसएसपी के ऑफिस में जाकर अपना बयान दे सकते हैं और या आप वहाँ पर जाके एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं इसके खिलाफ। तो यहाँ से आपकी जो भी समस्याएँ हैं वो ख़त्म करा दी जाएँगी और आपको या आपके परिवार वालों को जो भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन परेशानियों का सामना आपको आगे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी-सी बातें हैं, जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आप जब भी आप शादी करिए, तो इस तरह की जब आपके सामने समस्याएँ आती हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो लड़की, जो आपकी पत्नी है, जो आपके साथ गई है, वो लॉयल होनी चाहिए आपके साथ। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर इस तरह की परेशानियाँ आती हैं आगे, तो वो ये जाके कह सके कोर्ट में या थाने पे ये जाके कह सके कि उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई है। उसने जो भी किया है वो अपनी मर्ज़ी से किया है। ज़्यादातर लड़कियाँ करती क्या हैं कि जब वो भाग तो जाती हैं आपके साथ, लेकिन जब इस तरह की समस्याएँ आती हैं तो जाकर थाने में या कोर्ट में जाकर मुकर जाती हैं अपनी बात से। वो ये कहती हैं कि नहीं, लड़का ही मुझे इस तरह मुझे बहला-फुसला कर ले गया था। ऐसा करती क्यों हैं? क्योंकि उनके सामने वहाँ पर उनके परिवार का प्रेशर होता है या वो परिवार के डर से ऐसा बोल जाती हैं। तो आपको थो आप ऐसा कदम जब भी उठाइए तो थोड़ा-सा इन सब बातों को आप हमेशा ध्यान में रखे रहिए। अगर लड़की वहाँ जाकर मुकर जाती है, तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो आप इस तरह के स्टेप लेने के पहले आप अपने जो भी आपकी पार्टनर है, आप उससे बात ज़रूर करिए। उसके साथ बैठकर या उससे समय दे कर के आप इन सब बातों के बारे में ज़रूर एक बार बात कर लीजिए, आप डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद ही आप इस तरह का इतना गहरा कदम या इतना बड़ा कदम आप उसके बाद ही उठाइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे आगे शेयर करिए। धन्यवाद।